मैं आत्मनिवेदन के बाद अब प्रथम प्रकरण का यहाँ उपसंहार करते हुए इसका कंक्लूजन बता रहे। तथा तत् कोविदैः भगवद अंगीकृतैः निरंतरम आचरणीया भगवत भक्ति ही। जो जीव हैं उनके द्वारा, भगवान के द्वारा अंगीकृत जो जीव हैं उनके द्वारा निरंतर की जाने वाली भक्ति बहुत, तम ध्यायेत तम भजेत इति परम ब्रह्मैतदियो ध्यायति रसति सोमृतो भवति इत्यादि श्रुते है। तो भगवान का ही ध्यान करते हैं, भगवान की ही भक्ति करते हैं, या उस ब्रह्म का ही जो ध्यान करते हैं, उसी को रस के रूप में जानते हैं, उसी को जो भजते हैं वो अमृत रूप बनते हैं। ये श्रुति के वचन है। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः इति एकादश वाक्य, मैं केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता हूँ, ये भगवान के भागवत के एकादश स्कंद के वचन से। अहम भक्त पराधीनः इत्यारभ्य वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या इति नवम स्कंदे भगवद वाक्यात् च, मैं भक्त के प्रति पराधीन हूँ, वहां से शुरू करके भक्ति के द्वारा ही मुझे वश करते हैं, ये नवम स्कंद के जो भगवान के वचन है, वहां सब जगह भगवान ने इस विषय को कहा है। भजतां मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न भक्ति योगम। कोई व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति करे तो भगवान कभी उन्हें मुक्ति तो दे सकते हैं, परंतु भक्ति योग तो ऐसे हर किसी को भगवान नहीं देते। इत्यादि वचन सहस्रैः मोक्षाधिकत्वात् च इति अलम विस्तरेण। तो ये बहुत सारे वचनों से मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति योग होता है, ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए जो यहाँ प्रश्न प्रथम प्रकरण में शुरू किया गया था कि जो पुष्टि मार्ग में जो सेवा की जाती है उसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है, या हम जिस प्रकार की भक्ति करते हैं वो भक्ति का मूल क्या है, उद्गम क्या है, इस विषय में सारे प्रमाण वचनों को और परिभाषाओं को यहाँ संकलित करते हुए प्रथम प्रकरण का यहाँ लालू भट्ट जी ने उपसंहार किया। इति श्री गोवर्धनोद्धर श्री वल्लभाधीश श्री विठ्ठलेश्वर चरणानुचर सेवकेन। तो इस प्रकार श्री गोवर्धनधर श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के चरणों के अनुचर रूप सेवक श्री लालू भट्टोपनामक दीक्षित श्री बालकृष्णेन विरचितायां सेवा कौमुद्यां प्रथमम प्रकरणम। तो लालू भट्ट जी उपनाम वाले दीक्षित श्री बालकृष्ण जी के द्वारा लिखा गया सेवा कौमुदी का प्रथम प्रकरण यहाँ संपन्न हुआ। अब यहाँ द्वितीय प्रकरण आगे प्रारंभ होता है। कुछ पूछना है? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। कल के विषय में प्रश्न था। हाँ, विषय श्री गुसाई जी के लेख में जो मतलब इंसाइट उसके और अब तक जो बात उसके से आते हुए ये अंत में भी सभी वचन है वो भक्ति के अंतर्गत दिए गए। और हम जब मतलब थोड़ा पूर्व संदर्भ से लेते हुए, मात्र सेवा कौमुदी से नहीं, पर जब पूर्व में हमने शिक्षा श्लोकी और वहाँ पे पढ़ा तो वो जो यहाँ पे कल जो नवधा भक्ति के स्टैंड में जितनी गहराई बताई है, जितनी विविधता बताई, और वहाँ पे ग्रह त्याग, संग त्याग, धन त्याग, वो सब का जो उत्तम प्रकार प्रथम, और ये कल जो हाइट पे जो बात, तो ये ही उत्तम है वैसे सिद्ध हो रहा था या समझ आ रहा था। तो कैसे दोनों को कौन से परिप्रेक्ष्य से देखेंगे? मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली। जो वहां पर मतलब
हमने जब पुष्टि विधानम अंतर्गत जब धर्मम ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम संगम त्याज, मतलब जो वहां पर वो ना हो सके तब जाकर ये उसे प्रयोजित करो या उसे विनियुक्त करो, वैसे प्रकार से बात आ रही थी। और यहाँ पे जो कल के प्रकार में पूरा देखा, वो हर वस्तु कैसे समर्पण के सर्कल में आ सकती है, वो संदर्भ आ रहा था। तो उन दोनों के बीच में मैं पूछ रहा था कि कैसे ग्रे लाइन या कैसे अलग कर सकते हैं। देखो, इसमें बात यह है कि भले ही महाप्रभु जी ने, तब भी मैंने पंचश्लोकी में भी इस बात को कहा था कि अगर महाप्रभु जी ये कहते हैं कि आपको पहले तो घर छोड़ना चाहिए, परंतु अगर घर नहीं छोड़ सकते तब भगवान को समर्पण करो, तो समर्पण का जो मार्ग है वो वैराग्य मार्ग का विकल्प नहीं है। वैराग्य मार्ग के ऑप्शन के रूप में समर्पण मार्ग नहीं बताया गया है। समर्पण मार्ग इज ऑलवेज द बेस्ट, वैराग्य से भी बढ़कर है वो। पर हम सभी के अंदर दोनों ही पक्ष हैं। एक तो या तो वैराग्य प्रकट कर पाने की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं, ऑन द अदर एंड हमारे अंदर इस प्रकार की भावना से समर्पण करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो या तो हम भगवान को एक फिल्टर मशीन की तरह यूज करते रहते हैं कि जो हो सकता है उतना हम करते जाएंगे जिससे हमारे अंदर अशुद्धियों का प्रवेश ना हो, और या फिर हम जो है वो भगवान को दृष्टि में समर्पण नहीं कर पाते हैं, अपने आप को दृष्टि में रख के समर्पण करते हैं। तो अपने आप को ही यदि हमने सेंटर में रखते हुए समर्पण किया है तो सेल्फ सेंट्रिक होने पर वो समर्पण के अंदर भगवत भक्ति का पक्ष बढ़ेगा नहीं। उसमें तो केवल हमारी अविद्या की निवृत्ति का जो हमारा विचार है वही प्रमोट होगा। तो पर्सपेक्टिव डिफरेंस से किसी वस्तु की उत्तमता, मध्यमता या कनिष्ठता का विचार होता है। फॉर एवरीवन यही इसी प्रकार से हो या ऐसा किया जाए तब वो उत्तम है या तब वो मध्यम है, ऐसा हम नहीं कह सकते। जी राजा, इसलिए कोई अधिकारी है जिसके लिए उसके लिए वो पक्ष उत्तम हो सकता है, और कोई अधिकारी है जहाँ पे ये पक्ष उत्तम आ रहा है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा नहीं, मतलब बख्श में बताया, पर ये जो कल समर्पण के स्वरूप बताया, तो ये क्या कथा पक्ष या के संदर्भ से भी इसे समझ सकते? कथा पक्ष के संदर्भ में ये जीव बहुत उत्तम अवस्था पर जाए और भावनात्मक रूप से समर्पित हो जाए तब समझ सकते हैं। पर बाकी तो ये जो आपका आवाज राजा कट रहा है। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दी? कट रहा था, अभी स्पष्ट है। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये सेवा पक्ष वाले के लिए ही कहा गया है, कथा पक्ष वाले के लिए नहीं है। उत्तम अवस्था में जाके जब भक्ति दृढ़ हो जाए और भावनात्मक रूप से ये सब होने लग जाए तब हम सेवा पक्ष कथा पक्ष वाले को कंसिडर कर सकते हैं। पर जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है वो सेवा पक्ष वाले के लिए ही है, कथा पक्ष वाले के लिए नहीं है। जी राजा, और इसके संदर्भ में ये पूछना था कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया बताई, मतलब एक प्रकार से अधिकार चेष्टा है या फिर शायद
का अर्थ न समझने के कारण जो मतलब निवेदन का ऐसा स्वरूप कोई समझ जाए या कोई वस्तु वो प्रभु है, मतलब वो है, तो फिर उस वो सब अर्पण के अंतर्गत ही तब जाके वो मन की स्वच्छंदता हो जाए कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, शायद लौकिक हो, वैदिक हो, अन्यथा हो, या मतलब उसकी स्केल बहुत ही बड़ी हो सकती है, पर वो है कहीं ना कहीं, मतलब उसे जोड़ तो हम निवेदन के साथ रहे से कह सके तो इजी, तो वो मनोवस्था और यहाँ पे जो उत्तम है, वो दोनों के कोई डिफरेंशिएशन डिफरेंस ऑब्वियसली रहेगा। आज मानो हम हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा तो ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि हमें हर प्रवृत्ति को भगवान के साथ जोड़नी चाहिए, परंतु ऑल द टाइम हमारे अंदर उस प्रकार का भाव स्फुरित तो नहीं होता है। तो कभी फोर्सफुली हो या डेलिबरेटली हमें भगवत संबंध सोचना पड़े, वो एक बात है, और किसी दूसरे जीव के अंदर स्वाभाविक रूप से निरंतर वो भावना बनी रहे, तो उन दोनों में हमारी दृष्टि से भले ही हम अपने आप को महान समझते हो, पर प्रभु तो हमारे जैसे जो लोग डेलिबरेटली इस प्रकार से करते हैं, स्वाभाविक रूप से जिनके हृदय में वो भाव प्रकट नहीं होता, उन्हें मध्यम या हीन कक्षा में ही रखेंगे। भगवान के हृदय में तो हम जैसों के लिए उतना उत्तम भाव प्रकट नहीं ही होगा ना। जी राजा, स्पष्ट, मतलब उसकी अवस्था और साथ में सेवा अंतर्गत साथ मतलब वो जो मनोअवस्था अपने आप नहीं, कौमुदी के और नहीं था, पर थोड़ा अन्य मत के और नवभक्ति का प्रकार पूरा बता दिया। इसके अंतर्गत ये मनोअवस्था होनी और जो मतलब एक तरह से शास्त्र से परार्थ स्वार्थ प्रतिष्ठा से जो प्रणाली बताई है, और फिर संप्रदाय अंतर्गत हमारे हम जो सेवा प्रकार कर रहे हैं, अगर कोई अन्य मतलब आधुनिक थोड़े संदर्भ जैसे उनका खाली वो मनो सब कुछ से समर्पित है, तो वो मंत्र से प्रभु का आह्वान करके मात्र ही वो समर्पित हो जा रहा है। और ये अगर कोई समझ जाए कि हाँ, यहाँ पर भी निवेदन में तो अंततः वह मनोअवस्था से ही बात या प्रभु के साथ के कम्युनिकेशन से ही हो रही है, और कहीं पर कोई निरीश्वरवादी हो या शायद निराकार उपासक हो, वो भी वो ही चीज सोचे, तो कितनी मतलब एक तरह से कहे तो अन्य मत से वो कितनी अपने यहाँ पे जो निर्दिष्ट स्वमत है उससे मिलेगी और कितनी वो विभाजित होगी। देखो, इसमें बात ये है कि जब तक बात मर्यादा मार्ग की या पूजा मार्ग की है, तब तक ऑब्वियसली ये पर्सपेक्टिव डिफरेंस है डेफिनेटली। जैसे श्याम काका जी ने जो भक्ति हंस का प्रवचन किया था, तब आपने इस बात को बताया था कि जो गोसाई जी वहाँ मंत्र अर्चन आदि से भगवान अस्पृष्टो रमते, ऐसा जो वहाँ आज्ञा कर रहे हैं, तो क्या भगवान की भी पूजा सेवा को जब श्री गोसाई जी ने पूजा कह दिया, श्री महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी में, या पूजा में भी सेवा के एस्पेक्ट उजागर हो जाते हो, तो ऐसा सब मिक्स एंड मैच तो संप्रदायों में या जीवों में होता रहता है। जितनी क्लियरली हम सिद्धांतों को समझते हैं या पढ़ते हैं, उतनी क्लैरिटी हमारे बिहेवियर में या हमारे मनोभावों में आ पानी बहुत डिफिकल्ट है। इट इज नॉट इजी।
कि मनोभावों के अंदर इतनी ज्यादा क्लैरिटी ऑल द टाइम बनी रहे। आई मीन जैसे हम अभी इस विषय को पढ़ रहे हैं तो मेंटली वी आर क्लियर कि हमारी भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए या ऐसा ही किया जाना चाहिए, परंतु जितनी मेंटल क्लैरिटी है उतना बिहेवियर में नहीं आता है, या मानो बिहेवियर में कभी कभी आता भी हो तब भी ऑल द टाइम हमारे हृदय में उस प्रकार का भाव स्फुरित नहीं रहता है, उसमें अप एंड डाउन। जब तक हम स्टेबल नहीं हो जाते, बहुत स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक ऐसे अप एंड डाउन हमारे भावनाओं में चलते रहते हैं। ऐसा ही मर्यादा मार्ग में भी होता है। मुक्त्याकांक्षी होते हुए भी उनके भावों में भी ऑलवेज इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बनी ही रहे, ऐसी एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जो सेवा मार्ग है और पूजा मार्ग है, इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस अगेन सैद्धांतिक है, व्यावहारिक बहुत कम है। अर्थात हमारे बिहेवियर में तो एटलीस्ट ये चीजें इतनी क्लियरली नहीं आती है, हम दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर होते हैं। फलभेद अलग विषय है, उसके अलावा बिहेवियर में, मनोभावों में और उस क्रिया के अंदर जब तक हम इन्वॉल्व होते हैं तब तक ऑलमोस्ट हम दोनों का जो कैलिबर है वो एक समान ही होता है। और तीसरी बात ये कि इस मार्ग में कोई मुक्ति अभिलाषी नहीं हो सकता, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, और उस मार्ग में कोई निष्काम नहीं हो सकता, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। पर मार्गभेद जो है वो सैद्धांतिक होता है, हमारे जैसे लोगों के व्यवहार को देखकर जो है वो सिद्धांत नहीं बन सकते हैं। इसलिए चाहे कोई कुछ भी करता हो और कैसा भी करता हो, आपकी पहचान आपके मार्ग के बताए हुए सिद्धांतों से होती है, आपके व्यवहार से नहीं होती है। उस दृष्टि से ये सारी बातें कही जाती हैं। बाकी अंततः जो फल मिलता है वो संप्रदाय के बेसिस पर नहीं मिलता, परंतु हमारे मनोभावों के आधार पर ही मिलता है। तो वो तो फल प्राप्ति होने पर अपने आप ही निर्णय हो जाएगा कि किसने कैसी भावना की थी। जी राजा। और यही संदर्भ में राजा साकार और निराकार उपासना के पक्ष में, आप ऐसे कहें तो साकार और निराकार सेवा के पक्ष में तो ऐसे कोई संदर्भ देख सकते हैं? मुश्किल है, क्योंकि खैर सेवा का पक्ष तो ऐसा होता ही नहीं है, निराकार में तो वो पॉसिबल नहीं है। सेवन या रसानुभूति रिलिशमेंट के संदर्भ से हम सोचें तो सोच सकते हैं, पर फिर भी डिफरेंस मेजर रहेगा दोनों के अनुभवों में। जी राज। और ये संदर्भ मतलब थोड़ा आज के आधुनिक पर्सपेक्टिव में जितने भी मतलब डेफिनेटली वो एक तरह से उनके संप्रदाय का क्या उनकी समझ है और प्रमाण प्रमेय व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार से, पर उसमें उससे मैं क्योंकि बहुत से जन मतलब जो अभी और अभी के पूर्व समय में जो एक तरह से कहे टकरार या एक तरह से जो डिबेट रही है, कोई कोई स्वाध्यायी पक्ष हो या वैसे ही आज के आधुनिक बहुत से पक्ष हो जहाँ पर वो इसी मतलब यही चीजें इन अ वे में भी मतलब करते हो या उनका माइंडसेट जो हो वो अलग हो, पर इन चीजों को जो हम कर रहे हैं उसे देखकर वो अपनी बातें उसके अकॉर्डिंग इक्वल है वो समझाने की ज्यादा मनोवृत्ति होती है। तो वहां पर भी क्योंकि मानसिक या मात्र वाचिक कोई प्रकार से वो भी एक प्रकार से उसी गीता उपदेश से या शास्त्र उपदेश से वो बात बताना चाह रहे हैं, भले होती नहीं है वो तो जैसे सिद्धांत समझ होगी उसे स्पष्ट है, पर ऐसी मनोव्यवसायिकता बहुत से आज के आधुनिक और पहले के भी उसमें होती रही है। तो वहां पर ये नवधा भक्ति को मतलब कहाँ प्लेस करेंगे, या फिर उनके एक तरह से कहे खंडन में तो वहाँ पे वो बात को हम डिफरेंशिएट करेंगे? ये सब संगति से निकलता है। जो संगति के द्वारा अर्थ प्रकट करने की हमारी पद्धति है उससे अगर आप इवेल्युएट कर सकते हो तब ही आपकी बात सही साबित हो सकती है। बाकी लाइन पिकिंग्स तो कोई भी कर सकता है, इस पंक्ति में ये कहा या उस पंक्ति में ये कहा, ऐसे ही रैंडम लाइंस बाहर निकाल के और हम कुछ साबित करना चाहते हो तो
नास्तिकता भी साबित हो सकती है, वो भी कोई बात नहीं है। जैसा शंकराचार्य जी ने मानवभाग त्याग लक्षणा कर ली, अब वो छूट उन्होंने खुद ले ली तो ले ली, फिर तो हम कुछ भी साबित कर सकते हैं। या महावाक्यों के चयन को लेकर स्वातंत्र हो, तो वो भी अगर हम खुद ही करते हैं तो वो भी खुद ही किया ही जा सकता है। तो इन चीजों का तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो एंडलेस विषय है। परंतु जब तक बात लाइन पिकिंग्स की नहीं है और संगति की है, तो एक वाक्य यदि दूसरे वाक्य से संगत नहीं हो रहा, या किसी भी एक वाक्य से संगत नहीं हो रहा, आई मीन 100 वाक्य संगत हैं पर 101वां वाक्य यदि संगत नहीं हो रहा, तो उसका अर्थ है कि आपकी संगति में कुछ मिस्टेक है। तो उस परीक्षा पर अगर कोई खरा उतरता है, उपक्रम देख लो, उपसंहार देख लो, उसकी अपूर्वता देख लो, अभिधार्थ उसका देख लो, बिना लक्षणा किए उसके अर्थ निकाल लो, तब अगर कोई बात सिद्ध हो सकती है तभी उसे हम सही मान सकते हैं। तो चर्चा जो पुराना शास्त्र के ऊपर चर्चा करने की जो प्रक्रिया थी, वो ऐसी लाइन पिकिंग्स की नहीं थी। अब ऐसा हो गया है क्योंकि हमें उसके पूर्वापर विषय की संगति का कोई बोध नहीं होता, उसके प्रकरणार्थ का हम विचार नहीं करते, या एक शास्त्र की शास्त्रार्थ क्या है और वाक्यार्थ क्या है, इनमें से कौन सा अर्थ प्रबल होता है और कौन सा अर्थ गौण होता है, इन सब को जब तक आप एज ए रूल दोनों पक्षों में डिसाइड नहीं करते, तब तक तो केवल कुतर्क चलते हैं, कोई निष्कर्ष पर आया नहीं जा सकता है। अभी जो ट्रेंड है वो यही है, कुतर्क करने का, उससे कोई कंक्लूजन नहीं आता। पर जो असली पद्धति है उसमें तो दोनों पक्ष साथ में बैठकर एक प्रकार से प्रमाण पद्धति का निर्धारण करें, उन शास्त्रों को पढ़ने की एक प्रक्रिया का निर्धारण करें, इन जो अंग हैं शास्त्र चर्चा के उन सब का विचार करें, तब जाकर कुछ हो सकता है। जो हमारा चर्चा सभा में भी जो एक्सपीरियंस था वही है, ये सब कुतर्क की बातें हैं। ठीक है। हाँ भार्गव। हाँ, प्रणाम राजा। राजा, यही बात एक प्रश्न था कि हम जब प्रमाण व्यवस्था कहते हैं, तब जो भी शास्त्र हैं और एक वाक्यता उनकी निकालते हैं, तब जो वेटेज होता है वो भगवत गीता का और भागवत का ज़्यादा होगा, ऐसे हम सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो समराइज्ड है और भगवान ने खुद ने सभी उपनिषदों का एक समरी दी है। तो फिर ब्रह्मसूत्र और वेद में भी अगर कुछ सोल्व नहीं हो रहा है, तो हम भगवत गीता में देखते हैं कि क्या है उसका सॉल्यूशन। तो फिर वो वेटेज तो वहां पे भी है, राइट? ऐसा नहीं है, ये हमारी मिस्टेक है, क्योंकि ये शास्त्र प्रचलित हैं, इन्हें समझना हमें इजी लगता है, उस वजह से हम ऐसा सोचते हैं। पर वस्तुतः इसमें ये बात नहीं है, क्योंकि हर शास्त्र की अपनी कुछ मर्यादा है। अब गीता जी को लेकर जैसे महाप्रभु जी सर्वनिर्णय में ये बात कहते हैं कि गीता का स्टैंडर्ड है वो वेदवत है, प्रामाण्य वेदवत है, परंतु वो वाणी जो है वो इनडायरेक्ट वाणी होने से स्मृति शास्त्र है। तो स्मृति शास्त्र की अपनी एक शैली होती है, भले विषय एक हो पर अपना एक स्टाइल होता है। उसी प्रकार से पुराण का अपना एक स्टाइल होता है, वेद का ब्रह्मसूत्र का अपना एक स्टाइल होता है। तो वो स्टाइल्स और उस शास्त्र की मर्यादा में बंधकर अगर कोई बात कही जाती है, तो उन मर्यादाओं में बंधे होने के कारण वो शास्त्र में से जो बात निकल कर आती है वो भी उसी कैलिबर की आती है, उतने ही प्रकार के अधिकारी जीव के लिए आती है, उसी मार्ग की मर्यादा के अनुरूप आती है, और उसी शास्त्र की शैली की मर्यादा के भी अनुरूप आती है। तो इन सब का विचार हमें करना पड़ता है, जिससे हम निष्कर्ष किससे लें और कहाँ से उस विषय का विस्तार समझें, उसका निर्णय कर सकते हैं। अब निर्णय मानो हमें कर्म मार्ग के विषय में कुछ करना है, तब उस विषय में जो नियामक शास्त्र होगा वो वही होगा। उसकी वन लाइनर कंक्लूजन गीता दे सकती है, पर उस विषय को गीता समझा नहीं सकती है, क्योंकि वो गीता का सब्जेक्ट नहीं है उस तरह से। इसलिए अपने अपने विषय में शास्त्र प्रमाण होते हैं, उस दृष्टि से ही शास्त्र के वेटेज का निर्णय करना पड़ता है कि क्या विषय हमें देखना है, किस अधिकारी के लिए देखना है, किस देश और किस काल की परिस्थिति में हमें देखना है, और किस संप्रदाय की दृष्टि से देखना है,
ये सारे विषय हैं आनुषंगिक जिनके बेसिस पर वेटेज निर्णय हो सकता है। और फॉरएवर एंड इन एवरीथिंग इन ऑल द वेज गीता भागवत का वेटेज ज्यादा है, ऐसा हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। जी राजा। और गीता जी का स्पेशली जैसे वो सर्वोत्तम शास्त्र है, फिर भगवान जगन्नाथ जी ने भी वो कहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो लगता है कि उसका जो वेटेज है या फिर भागवत का वेटेज है वो सबसे, क्योंकि वो भी भागवत में खुद में ही वो एक्सप्लेन किया है कि ये सब शास्त्रों का, वेदों का फल है। तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक फीलिंग आता है कि भगवत गीता या भागवत जो है वो सभी सभी संशयों का निवारक है ऐसे। इसलिए आई थिंक, और बेसिकली हमारा भक्ति मार्ग है इसलिए भी थोड़ा वो इंक्लाइनेशन उसके ऊपर ज्यादा है, वो भी एक लगता है। हम भक्ति मार्गी हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है। और खैर इस विषय में कोई मतभेद भी नहीं है कि हमारे लिए सर्व संदेह वारक होने से भागवत ही हर विषय में प्रमाण है, परंतु फिर से वो सांप्रदायिक एस्पेक्ट भी है। जिस देश काल में हम जिन धर्मों का निर्धारण करने के लिए बैठे हैं उस दृष्टि से भी वो भागवत की सर्वोपरिता है। ये सब दृष्टि से ठीक है, पर विषय यदि वेद का है तो पुराण उस विषय को न्याय नहीं दे सकता है, ये बात क्लियर है। हम उस विषय को पुराण से अगर लेकर आएंगे बिना वेद का संदर्भ लिए तो वो मिसइंटरप्रेट होनी ही होनी है। तो विषय जिसका है और जो है वही शास्त्र उसे न्याय दे पाएगा, दूसरा नहीं दे पाएगा। जी राजा। हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। ये यहाँ यद्यपि मुखरता दोष न लगे तो पूछ रहे हो, क्योंकि लालू भट्ट जी को ये जो टेक्स्ट में ऐसा क्वेश्चन करना उचित है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर जिस तरह मेरी समझ है तो यहाँ सेवा की प्रामाण्यता में लालू भट्ट जी ने ये कोई प्रकाश ये नहीं पाड़ो कि जो आत्मनिवेदन को डिफरेंस है, यानी अपनो जो भागवती मार्ग और भागवती प्रकार सु जो नवधा को अनुष्ठान है, वैसे तंत्रोक्त में क्या है तो श्रवणादिशु लेके आत्मनिवेदन फल रूपा है, और अपन ने जो फल है वही हाथ में महाप्रभु जी ने थमा दियो। और आत्मनिवेदन से जो समर्पण की प्रक्रिया, आत्मनिवेदन पहले है और बाद में नवधा भक्ति को अनुष्ठान वगैरह है, तो ये जो वैलक्षण है उसको कोई प्रकाश नहीं है या कोई मेरी समझ में नहीं है, कोई इनडायरेक्टली या कोई राजा? नहीं, आगे के प्रकरण में आ रहा है, अभी तो द्वितीय प्रकरण चलेगा ना, वहां आ जाएगा। अच्छा हाँ जी। और बाकी यहाँ उन्होंने उसे स्पष्ट कंपैरिजन के रूप में नहीं बताया, पर जो विषय के लिए कहा ना कि किस निमित्त ये किया जाए, तो वहां भागवत जी जब ये कह रही है कि नारायण आयेति समर्पयामि, तो वहां चतुर्थी जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है ऐसा जब बता रहे हैं, तो नारायण के प्रति निमित्त हेतु नारायण होना चाहिए। वहां से उन्होंने इस बात को इनडायरेक्टली बता दिया कि मुक्ति हेतु नहीं होनी चाहिए, या अन्य जो तत्व हैं या अन्य प्रकार के फल वहां हेतु नहीं होने चाहिए। ऐसा कह के जो डिस्टिंक्शन श्री गोसाई जी भक्तिहंस से बताना चाह रहे हैं, वो डिस्टिंक्शन यहाँ लालू भट्ट जी ने उस वचन से यद्यपि कह दिया है, पर हाँ उसका विस्तार नहीं किया, इसलिए वो बात वहां आई नहीं, पर द्वितीय प्रकरण में आ जाएगी। हाँ हाँ जी राजा जी। हाँ प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, कल हम द्वितीय प्रकरण का प्रारंभ करेंगे।